कार्य योजना पे काम करना है। जैसे कि विदित है कि हम लोगों को विद्यालय विकास योजना से संबंधित 14 पॉइंट्स हमारे अधिकारियों के द्वारा हमको प्रदत्त किए गए हैं। उन 14 पॉइंट्स में सबसे पहले कायाकल्प योजना के अंतर्गत हमको अपने ग्राम प्रधान से एक बैठक करके या उनसे संपर्क करके जो विकास योजना हम लोग बनाए थे 14 पॉइंट्स के अंतर्गत कि हमको हमारे विद्यालय के शौचालय, इंटरलॉकिंग, मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट, ओवर हेड टंकी और यानी जो जल संचार उसमें था हमारे स्कूल के लिए, उन सभी चीजों को ध्यानागत रखते हुए टीएलएम सामग्री का क्रिएशन, उसके बाद टीचिंग प्लान, जबकि हमको ये पता चल गया, बता दिया गया है कि टीचिंग प्लान हमारा लेसन प्लान से अलग होगा। ये सारी चीजों को हम लोग समेकित करते हुए अपने विद्यालय में एक एक बिंदु पर कार्य करते हुए अब तक यहाँ पहुंचे हैं कि जो प्रधान के द्वारा हमको काम कराया गया कायाकल्प के अंतर्गत खासकर संकुल शिक्षकों के लिए, वो हमारे विद्यालय के विकास योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही है। अभी भी काम हम लोग के विद्यालय में चल रहे हैं और हम आते हैं अपने विद्यालय विकास कार्य योजना के एक एक बिंदु की तरफ। तो सबसे पहले हमको अपने विद्यालय के आधारभूत जो योजनाएं हैं और जो बिंदु हैं उनको तैयार ही करना है, चाहे वो हमको संपर्क करके करना है या अपने खुद कंपोजिट ग्रांट से करना है। ये करते हुए और अपने सब जो भी नवाचार इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो बेसिक शिक्षा के द्वार हो या कोई प्रपत्र देकर के बच्चों का जो हम शैक्षिक उत्साहवर्धन कर रहे हैं उनका साइड 2 का रिपोर्ट कार्ड वितरण करके किया है, या फिर हमने एनुअल रिपोर्ट कार्ड बना करके उनके संप्राप्ति स्तर को उनके अभिभावकों से साझा किया है। इसी दौरान हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री भी मिली है जो बच्चों को हम लोग उनके घर जा करके और उनके अभिभावक को अपने स्तर तक बुला करके और उनके साथ संपर्क करके जो हमने साझा किया है, इन सभी को लेकर के हमने एक विद्यालय विकास योजना बनाई है। उसका हमने एक अलग से एक उसको कर सकते हैं हम लोग की मॉनिटरिंग रजिस्टर की तरह से, ये हालांकि संदर्भित नहीं है पर हम लोगों ने अपने स्तर से उसको तैयार कर लिया है कि हमको आगे क्या क्या कार्य करना है। तो खासकर जब हम विद्यालय विकास योजना के तरफ चलेंगे तो हमको पहला काम यही करना होगा कि अब तक कोविड-19 के दौरान छुट्टियों में जो भी टाइम हमको मिला है और उसमें जो काम हमारे विद्यालय पर हुआ है उसको हमको बिंदुवार अपने एक तरफ से नोट करके रखना है और जो काम नहीं हुए हैं उनको एक तरफ नोट करके रखना है ताकि उस कार्य में प्रगति हो सके। हालांकि जैसे यूट्यूब में हमने अपने ऑफिसर बीएसएम महोदय का वो उद्बोधन सुना था कि इस वक्त ग्राम प्रधान लोग प्रधानी के चुनाव आगामी आने की वजह से वो लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास जो कंपोजिट ग्रांट उपलब्ध है 2019 और 20 दोनों को समेकित करते हुए जो अवशेष काम है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल, आधारभूत हमारी जो संरचनाएं स्कूल की है उनसे संबंधित अगर कोई भी काम छूटा हुआ है तो आप उसको पूरा कर लें और इस तरह से अपने विकास योजना स्कूल डेवलपमेंट प्लान को आगे बढ़ाते रहें। और उस स्कूल डेवलपमेंट प्लान से संबंधित एक फॉर्म आया था, SDP फॉर्म करके था वो फॉर्मेट, जिसको हम लोग ने भर करके और उसको हमने BRC पे सबमिट किया है। उसके अलावा उस फॉर्मेट को हमको अपने प्रधान के यहाँ भी सबमिट करना है, जिससे वो अपने कार्यक्रम में जो उनका प्लान था उसमें वो सबमिट कर दे। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में जो भी प्रधान बने उस कार्य योजना पे उस पर बात हो, उनसे वो जानकारी साझा रहेगी तो उनके पास भी हस्तांतरित हो जाएगी। तो इस तरह से विकास योजना को बढ़ाना है। हालांकि इसमें सामुदायिक सहयोग भी लेना है। अब सामुदायिक सहयोग के लिए जैसे हमारे वो शिक्षा मंत्री माननीय श्री त्रिवेदी जी ने कहा कि आप तो किसी भी पुरातन आपके छात्र हैं, आपके उस गांव के कोई मालिक लोग हैं, उनका नंबर ले लीजिए, उनसे बात करिए। अगर वो आपसे नहीं आपके साथ सहज नहीं होते हैं तो आप वो नंबर हमको दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा और वो आपके विद्यालय के लिए कुछ काम करेंगे। ये सारी चीजें हम लोग को संदर्भित की गई है और उसी के अनुसार हमको कार्य योजना अपना आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि हम लोगों को अपने विद्यालय में विद्यालय विकास योजना के लिए आधारभूत हमारी जो जरूरतें लगती है 14 पॉइंट्स के अंतर्गत जो हमारी आधारभूत जरूरतें पहले हैं उन्हीं को हम लोग पूरा करेंगे। और ऐसा उम्मीद ही मैं अपने अधिकारियों से भी चाहूंगा कि वो लोग हमें इस कार्य को करने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें। और हमारी जो सपोर्टिव टीम है, चाहे वो मऊ लेवल जिला लेवल पे हो या ब्लॉक लेवल पे हो
या इस एलपीआरसी लेवल पे हो, सभी लोगों का हम लोग के प्रति उसी तरह का सपोर्टिव सुपरविजन बना रहे हैं, ताकि हम लोग अपने जो भी दायित्व हमको संदर्भित किए गए हैं, सौंपे गए हैं, उनको हम लोग पूरा करें। और रही बात इस विद्यालय विकास की, कुछ और योजनाएं हैं, जैसे बहुत सारे विद्यालयों में अभी भी इंटरलॉकिंग नहीं हुई है। हालांकि कुछ बाद में उसको हमारे जो पूर्व डीएम थे उन्होंने मना कर दिया था कि इंटरलॉकिंग बंद कर दिया जाए, पर फिर भी सुनने में आ रहा है कि अब इंटरलॉकिंग आपको कराना है, बस उतना कराना है कि आपके स्कूल तक और बच्चे के घर से संपर्क बना रहे। इस तरह की होनी चाहिए। फिर आपको एक कैंपस भी रखना है, खेल ग्राउंड भी रखना है। हमको प्रिंट रिच इन्वायरमेंट तैयार करने के लिए अपने अंदर की दीवारों पे टीएलएम भी वो करना है, उसका बनवाना है, या पेंटिंग के द्वारा या फ्लैक्स कार्ड के द्वारा। तो जहां तक मेरा अपना निजी विचार है कि हमने ये कहा कि बार बार पेंटिंग कराने के बाद हमको वो चीजें आगे चल करके दिक्कतें खड़ा करती है, तो हम लोग उसमें अंदर के जो क्लास के अंदर जो हमको प्रिंट रिच बनाना है, उसमें हम चाहेंगे फ्लैश कार्ड ही बना करके उसको हम चिपकाएं, और फिर जब हमारा वॉल पेंटिंग वो व्हाइट वॉशिंग हो, फिर हटा करके फिर उसको चिपका करके करें, तो शायद हम लोग के लिए बेहतर होगा। इसमें मैं चाहूंगा कि अपने सारे शिक्षक भी अगर अपने स्कूल में इस पर अगर उनके कोई नए आइडिया हो तो अपने संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक को ये आइडिया रखें। और इस विकास कार्य योजना में हमारे शिक्षा अधिकारी महोदय ने बताया था कि सबके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना जरूरी है। जैसे ये हमारे पीआरसी पे ये उपलब्ध है, जिसकी वजह से हम लोग अपना कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर रहे हैं और सहज तरीके से इसको सुन भी रहे हैं। ऐसे चाहेंगे कि हर विद्यालय पे ये उपलब्ध हो, और अपने जो भी कार्यक्रम हमारे बच्चों के द्वारा, हमारे अपने शिक्षक बंधुओं के द्वारा जो आयोजन होता है विद्यालय पर, वो करने के लिए एक सहज बना रहे। और हमारे द्वारा इस विद्यालय विकास के संदर्भ में एक और वो बच्चों के उन्मुखीकरण और उनके संवर्धन के लिए एक क्लास 1, 2 और 3 के लिए पत्रिकाएं आई हुई हैं सहज करके, उनका भी वितरण करके और बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। इसके बाद और भी कुछ बिंदु होंगे तो बाकी और सब लोग आएंगे, सब शिक्षक को अपना विचार उसके रखें। अरविंद कुमार यादव जी बहुत ही सारगर्भित तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है।